कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पहले सीएए, अब यूसीसी। दोस्तों, देश में अल्पसंख्यक के लिए एक बार फिर मोदी जी ने पहाड़ खड़ा कर दिया है। मोदी जी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या बोल रहे हैं 15 अगस्त को, आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। मोदी सरकार यानी बीजेपी ने 2014 में 3 मेजर प्रॉमिसेस किए थे, 370, राम मंदिर और यूसीसी, जिसमें से वो 2 वादे पूरे कर चुकी है। लेकिन अब तीसरे पे मोदी जी ने मोहर लगाने का सोच लिया है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए जो है पूरे देश में एक ही नियम, एक ही कानून रहेगा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत या गोद लेने के नियम एक ही होंगे। यानी मुसलमानों का शरिया कानून या ईसाई पर्सनल लॉ या पारिवारिक कानून भारत में गोद लेना, तलाक, संरक्षता, विवाह और उत्तराधिकारी को नियंत्रित करता है। ये सब कानून जो देश में अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के लिए करते हैं, वो सब अब जल्द ही बदलने वाला है। भारत को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन ये कानून अब अलग अलग धर्म के डाइवर्सिटी को खत्म कर एक कानून बनाने की ओर बढ़ रहा है। देखा जाए तो हो सकता है कि इस कानून में दूसरे धर्म की औरतों को काफी राहत मिल सकती है, लेकिन विपक्ष मोदी जी को इस मुद्दे पे खूब खदेड़ रहा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आता है। वो कहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दे, लगता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड को उसको अपना आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पर हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि किंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने को तो नहीं बुलाया था। तो जब करप्शन पर बात की तो किस का नाम लिया? पहले तो प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते थे, अशोक चौहान जी का नाम लेते थे, अजीत पवार जी का नाम लेते थे, शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लेते थे, हेमंत बिश्व शर्मा जी का भी नाम लेते थे। आज क्या इनमें से किसी का नाम लिया? आज हम जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के रक्षा के लिए क्या कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं सीएए लाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या होगा? हम ये जानना चाहते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम गिनाइए, क्या कदम आपने उठाए? दोस्तों, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, वकील कपिल सिब्बल ने भी मोदी जी को इस मुद्दे पे घेरते हुए वो नजर आए थे। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा, पहले तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी, देश को बताएं कि उनका पर्पस क्या है। देश के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, किस चीज पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, कौन सी सिविल बातों पर सहमति चाहते हैं। ठीक है, एक तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा? कैसे होगा प्रधानमंत्री जी? क्या लागू करेंगे? एडॉप्शन लागू करना था, कस्टम खत्म कर देंगे? बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पढ़ चुके हैं। जब तक कोई पर्पस सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे हो? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि चीजों पर लागू होना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? क्या इसे लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही द कंटाप पे ऐसे खबरों को देखने के लिए द कंटाप को भी सब्सक्राइब करें।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही एक और ताजा खबर के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।